और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 221। अल्लाह अल्लाह अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकान्नहु समिया शैया फकाम अलल मिंबर फकाम अन्नबियो अलल मिंबर फकाम अन्नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फ़क़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह सलामुन अलैक अंत रसूलुल्लाह सलामुन अलैक फ़क़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह इब्न अब्दिल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फाना खैरुहुम बैता व खैरुहुम नफ्सा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाइए। लगता है आप लोग थक गए, बहुत ज्यादा तकरीर हो रही है। अरे बोलिए 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए ताकि वादा पूरा कर दूं। अरे बोलो वादा। हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि वादा पूरा हो जाए ताकि सही पैगाम लोगों तक जाए। अभी जो मैंने हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। हुजूर के चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा कुफारो मुशरिकीन ने मेरे नबी के हस्बो नसब पर उंगली उठाई। कुफारो मुशरिकीन ने मेरे नबी के बाप दादा पर, जोर से बोलो, उंगली उठाई तो मेरे नबी मिंबर पर खड़े हुए और सहाबा से कहा, सहाबा इन काफिरों के चक्कर में कभी मत पड़ना, इनकी बातों में मत आना, ये बताओ कि मैं कौन हूं। सहाबा ने कहा आप अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के पैगंबर है। तो नबी ने फरमाया ये सच है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का रसूल हूं, मगर ये भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ये भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा भी हूं। कान खोलकर सुन लो, अल्लाह ने मखलूक पैदा किया, लेकिन मखलूकों में जो सबसे बेहतर मखलूक थी मुझे उसके दरमियान भेजा। अल्लाह ने उसमें 2 गिरोह बनाए, जो सबसे बेहतरीन गिरोह था मुझे उसमें भेजा। अल्लाह ने उसके बिरादरी और शाखे बनाए, अल्लाह ने उसकी शाखें बनाई, जो शाख जो कबीला बेहतर था मुझे उसमें भेजा। अल्लाह ने उसमें खानदान बनाए, जो सबसे बेहतर खानदान था मुझे उसमें भेजा। अल्लाह ने घर बनाए, जो सबसे बेहतर घर अब्दुल्ला का था मुझे उस घर में भेजा। याद रखो मेरे माँ बाप भी बेहतर हैं और मेरी जात भी बेहतर है। ये है हदीस। बोलो अब आप हदीस को मानोगे या किसी और को मानोगे? अब आगे सुन लो, मेरे नबी के माँ बाप मुवहिद तो थे ही, लेकिन नबी ने जब ऐलाने नबूवत कर लिया तो उसके बाद कलमा पढ़ाया, जिंदा किया, अपने माँ बाप को जिंदा फरमाकर कलमा पढ़ाकर फिर से उनको मुवहिद तो थे ही मोमिन भी बना दिया। इजाजत दीजिए तो वो भी हदीस सुना देता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, बड़ी मोतबर किताब, सफा नंबर 100 पर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह अल्लाह अन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साला रब्बहु अन युहयिया अबवै फ़अहयाहुमा
फआमना बिही सुम्मा अमातहुमुल्लाह। हजरत आयशा कहती है कि जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत फरमा लिया तो कुछ दिनों के बाद अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से दुआ किया, ये अल्लाह मेरे माँ बाप ने मेरी नबूवत का जमाना नहीं पाया, उनको कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, तुझ पर ईमान रखते थे लेकिन मेरी रिसालत को नहीं पाया, मेरी रिसालत का जमाना नहीं पाया। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे वो मुवहिद है वैसे वो मोमिन भी बन जाए, या अल्लाह मेरे माँ बाप को जिंदा फरमा। हजरत आयशा कहती है अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने कलमा पढ़ाया, मोमिन बनाया, फिर वो कब्र में तशरीफ ले गए। सुम्मा अमातहुमुल्लाह, फिर अल्लाह ने उन दोनों पर मौत तारी कर दी, जिंदा किया, कलमा पढ़ाया। इधर देखिए तो नबी के माँ बाप मुवहिद भी हैं, बोलो, और मोमिन भी है। जो कहे कि मोमिन नहीं है वो बेअदब है, वो गुस्ताख है, बदतमीज है, गुमराह है, गुमराह। उससे कहिए कि तौबा करो, होश में आओ। नबी के माँ बाप के खिलाफ बोलना ये नबी पाक की शान में बेअदबी है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, बोलो, और ईमान पर कायम रखे, ईमान पर मौत दे। हजरात हदीसें तो बहुत है, मैंने वादा किया था जितनी चीजों का, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताब मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। इधर देखिए दोनों से रिश्ता जरूरी है, इधर देखो दोनों से रिश्ता जरूरी है। कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। अब आखिरी बात रह गई, लोग कहते मीलाद मनाना शिर्क है। आखिरी बात 5 मिनट में बताऊंगा, बस ध्यान से सुनिए, फिर आप सलाम पढ़िए या जलसा चलाइए, ये मौका मिलेगा। चचाजान हाजी साहब तशरीफ रखें, हाजी साहब का जूता गुम हो गया। अरे हाजी साहब का जूता गुम हो गया तो तलाश कर दीजिए। मेरी तरफ देखिए, हमारे बुजुर्ग लोग भी जलसे में आए हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, ये आपकी मोहब्बत है। लेकिन हम जैसे लोगों को जब बुलवाइए तो ऐसा वक्त दीजिए कि जब ताजा मजमा हो। अरे बोलो, ताजा मजमा हो। आपने मुझको 1 बजे, 1:15 बजे मौका दिया तो हम मौलाना जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बस आखिरी बात सुन लीजिए, अगर कोई चीज रह गई हो तो बाद में बता दूंगा। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मीलाद की खुशी मनाना, अरे बोलो, मीलाद की खुशी मनाना, बोलो शिर्क है, ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका मौलाना जो हदीस सुनाएगा उस पर 10 लाख रुपए का इनाम। कई लाख का? जोर से बोलो, लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके, इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं। बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखिए, एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक मौलवी साहब को मैंने देखा। एक मौलवी साहब को, वो मौलाना तो नहीं थे लेकिन बाद में मौलवी की तरह बन गए। उनकी जमात में जाने के बाद, अरे बोलो, उनकी जमात में जाने के बाद मौलाना की तरह हो गए। गौर से सुनिए, देखा अचानक एक दिन पाजामा खूब ऊपर उठा करके बिरयानी बांट रहा है, लोगों को बिरयानी खिला रहा है। इधर देखिए, मैंने कहा मौलाना ये बताओ, ये बिरयानी किस खुशी में खिला रहे हो? कहा रब्बानी साहब 10 साल के बाद मुझको लड़का पैदा हुआ है। मैंने कहा तुझको हुआ कि तेरी बीवी को हुआ है? कहा हजरत गलती हो गई बोलने में। हमने कहा तुम लोग इसी तरह गलती करते रहते हो। मैंने कहा मौलवी साहब ये बताओ, तुम्हारा बेटा चोर बनेगा कि डकैत? हमें मालूम नहीं। हमने कहा तुम्हारा बेटा मुफ्ती साहब बनेगा कि डॉक्टर साहब? कहा मालूम नहीं। मैंने कहा तुम्हारा बेटा शराबी बनेगा कि नमाजी? कहा मालूम नहीं। हमने कहा जिस बेटे के फ्यूचर की तुमको खबर नहीं,
जिस बेटे के मुस्तकबिल की तुमको खबर नहीं कि चोर बनेगा कि डकैत, शराबी बनेगा कि नमाजी, मुफ्ती बनेगा कि डॉक्टर, जिसका फ्यूचर तुमको मालूम नहीं है, उसके आने की खुशी में तुम लोगों को बिरयानी खिला रहे हो। और जो पैगंबर सारी दुनिया के लिए मसीहा बनकर आए, सारी कौम के लिए पेशवा बनकर आए, सारी मखलूक के रहबर बनकर आए, उनकी पैदाइश की खुशी में हम अगर बिरयानी बनाए, हम मिठाई बांटे, तो तुम शिर्क का फतवा लगाते हो। कान खोलकर सुन लो, तुमको औलाद से मोहब्बत है, औलाद के आने की खुशी मनाओ। हमें मुस्तफा से मोहब्बत है, हम कयामत तक मुस्तफा के आने की खुशी मनाते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सालार की आमद, मंठार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, माँ बाप की आमद, मलजा की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, तैयब की आमद, जाहिर की आमद, हाजिर की आमद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जश्न आमद रसूल। हजरात बिल्कुल अदब से बैठे, बस 5 मिनट के अंदर तकरीर खत्म। आखिरी हदीस सुनिए और इस हदीस को दिल में रखिए, हवाला भी नोट कीजिए। हवाला कोई गलत साबित करे तो सीधे जूता लेकर दौड़ाइए, जूता लेकर, और कहिए कि तुम अपने बाप दादा का बर्थडे मनाते हो, जाओ मनाओ, हम अपने नबी पाक के मिलाद का जलसा मनाएंगे, आमद की खुशी मनाएंगे। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो, हदीस शरीफ सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल पाक पाक होगा। मुस्लिम शरीफ, जोर से बोलो मुस्लिम शरीफ, जिल्दे अव्वल सफा नंबर 368, मुस्तहब रोजों का बयान, मुस्तहब रोजों का बयान, पेज नंबर 368। अल्लाह अल्लाह। अन अबी कतादा अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन फ़क़ाल अलैहि सलाम ज़ालिका यौमुन उलिदतु फ़ीहि व यौमुन बुइस्तु फ़ीहि व यौमुन उनज़िला अलैया फ़ीहि। हज़रत अबू कतादा अंसारी फरमाते हैं, एक दफा नबी से पूछा गया, ए अल्लाह के नबी, सोमवार को रोजा रखना कैसा है, सोमवार को रोजा रखना कैसा है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, सोमवार को रोजा रखा करो, बड़ा मुबारक दिन है, बहुत बेहतरीन दिन है। इसी दिन में मेरी विलादत हुई, इसी दिन में मेरी विलादत हुई, इसी दिन में मैंने नबूवत का ऐलान किया, और इसी दिन में मुझ पर कुरान उतारा गया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, ये तो मुस्लिम शरीफ सफा नंबर 368, 368। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम, लाओ छोला भरो पैसा, बन जाओ करोड़पति। लेकिन इधर देखिए, ये लोग झोला भरेंगे कहीं और जाकर। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? हजरत अबू कतादा अंसारी फरमाते हैं कि नबी से पूछा गया, ये अल्लाह के रसूल, आशूरा का रोजा हम लोग रखते हैं, अरफा का रोजा हम लोग रखते हैं, आपने फजीलत बता दिया, लेकिन सोमवार को रोजा रखने की फजीलत आपने नहीं बताई। सोमवार को रोजा रखने की फजीलत क्या है? क्यों रोजा रखते हैं? आपने रोजा रखने का हुक्म दिया है, आखिर वजह क्या है? तो नबी ने क्या कहा सुनिए। इस हदीस को 2 रिवायत से, एक तो मुस्लिम शरीफ सफा नंबर 368 और एक खसाए से कुबरा जिल्दे अव्वल में ये रिवायत मौजूद है। और
गौर से सुनिए, सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा सोमवार को रोजा रखा करो, मत छोड़ो, बड़ा मुबारक दिन है, बड़ा बेहतरीन दिन है, बाबरकत दिन है। इसी दिन में मेरी विलादत हुई, इसी दिन में मैंने नबूवत का ऐलान किया, इसी दिन में मुझ पर कुरान उतरा और खसाए से कुबरा में है, इसी दिन में मैंने मक्का छोड़ा, इसी दिन में मैं मदीना पहुंचा और इसी दिन में मेरी वफात होगी। ये है मेरे नबी की शान। तुम बच्चे का बर्थडे मनाओ, नेता का बर्थडे मनाओ, माँ बाप का बर्थडे मनाओ, लेकिन सुन्नी नबी की मिलाद मनाएंगे, सुन्नी नबी की अहमद का जलसा मनाएंगे। अरे बोलो खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इधर देखिए, दम में जब तक दम है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मुस्तफा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। अच्छा, एक आखिरी बात इजाजत है। ये लोग कहता कि कुरान से जरा साबित कीजिए कि नबी जिंदा है, तो मैं कुरान से भी साबित करके दिखा दूं। और बोलो साबित करके दिखा दूं, जैसे मैं पढ़ता हूं वैसे आप भी पढ़िए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़िए जोर से पढ़िए, 2 मिनट के लिए पढ़िए जल्दी से। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। 22वां पारा, रुकू नंबर 2 खत्म, तीसरी शुरुआत। अल्लाह ताला फरमाता, इधर देखिए पेज नंबर कितना, हाफिज़ी कुरान में पेज नंबर 3। और बोलो पेज नंबर यानी सफा नंबर 3 पर हाफिज़ी कुरान में आप देखेंगे। इधर देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी बेशक हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। शाहिद का माना गवाह, शाहिद का माना गवाह कौन बनेगा, जोर से बोलो गवाह कौन बनेगा। एक मिसाल लो, बस 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनिए। ये बताइए कि किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, एक मिसाल दे रहा हूं, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, पुलिस आई पकड़ के ले गई, कहां पहुंचा, जोर से बोलो जेल। और जेल से कुछ दिनों के बाद कहां पहुंचा, जोर से बोलो अदालत। कहां पहुंचा, जोर से बोलो अदालत, कोर्ट में पहुंचा। जैसे कोर्ट में पहुंचा तो जज ने, इधर देखिए, कोर्ट में जैसे पहुंचा तो वकील को कातिल के वारिसीन ने 2-4 लाख रुपया मान के चलिए घूस या जो भी जैसा आजकल माहौल चल रहा, अगर ऐसा दे दिया और कह दिया कि इसको बचा लीजिए, मान के चलिए बचा लीजिए। अगर वकील ईमानदार है तो मर जाएगा मगर घूस नहीं लेगा, लेकिन अगर बेईमान है तो ईमान बेच सकता है। इधर देखिए, मान कर चलिए, इधर देखिए, कोर्ट में वकील पहुंचा, वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल नहीं है, इस पर झूठा इल्जाम है। जज ने कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत? कहा हाँ सर, मेरे पास 3 गवाह है, 3 गवाह। अच्छा 3 गवाह है, तो जरा गवाह को पेश करो, गौर से सुनिए। तो वकील ने कहा, सर एक गवाह अभी यहां हाजिर नहीं है, अमेरिका में है, और दूसरा गवाह मर गया है, और तीसरा गवाह अंधा है, अंधा। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा, अबे पगला वकील, तुम्हारी वर्दी उतार लूंगा, तुम्हें कोर्ट से धक्का मार के निकाल दूंगा। तुम्हें मालूम नहीं है कि जो गवाह बनेगा उसका कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है, और जो गवाह बनेगा उसका आंखों से देखना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना जरूरी है। तो गवाह के लिए 3 चीजों का होना जरूरी।
अल्लाह ने नबी को कुरान में क्या कहा, जोर से बोलो, शाहिद। ऐ नबी, जैसे हमने आपको रसूल बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा, ऐसे ही दुनिया में शाहिद भी बनाकर भेजा। और शाहिद के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। जिंदा होना, आंखों से देखना, हाजिर होना। इससे पता चला कि मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे, आज भी हाजिर है। मुस्तफा जैसे कल गुलामों को देखते थे, आज भी हम गुलामों को देख रहे हैं। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास एक नूर आया और रोशन किताब। ऐ सुन्नियों, मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, दिल को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है अपने प्यारे नबी की मोहब्बत से। तो अपने नबी की मोहब्बत सीने में बसा कर रखना, सरकार के वालिदैन करीमैन का एहतराम करना, सरकार की तरफ जितनी चीजें मंसूब है उनके मंसूबात का अदब करना, सरकार का अदब करना। ताज़ीम रसूल ईमान है, जोर से बोलो, ताज़ीम रसूल ईमान है। और इधर देखिए, मुस्तफा की मोहब्बत जाने ईमान है। अपना ईमान सलामत रखें, अपना ईमान अकीदा दुरुस्त रखें। जहां भी रहे सुन्नी बनकर रहे, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के बोलो, किसी के इशारे में ना आए, किसी अंगूठा छाप मौलवियों के कहने पे ना आए। अपने उलमाए अहले सुन्नत से राब्ता करे। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो इनसे जरूर पूछ लिया करें। हमारा मरकज, अरे बोलो, बरेली शरीफ है। आपको कोई मसला समझ में ना आए, फौरन बरेली शरीफ राब्ता करें। अगर वहां से राब्ता ना हो सके तो झारखंड में हमारा इदारा शरिया है, पटना बिहार में हमारा इदारा शरिया है। बोलो, हम सुन्नियों का मरकज इल्म अदब, बोलो, अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर है, वहां राब्ता करे। हमारे उलमा चारों तरफ फैले हुए हैं। आपका ईमान अकीदा इंशाअल्लाह महफूज रहेगा, सलामत रहेगा। जब तक अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम मेरी तकरीर में या सुनने में हमारे भाइयों से कस्दन सहवल लफ्ज़न मानन कहीं से सबक़त लिसानी हो गई, जबान फिसल गई, तो तू गफूरुर रहीम है, गलतियों को माफ करने वाला बादशाह है, तौबा कबूल करने वाला बादशाह है। ये अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार, हमें हक बोलने की, सच बोलने की, सही सही बोलने की तौफीक रफीक अता फरमा। अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ है। इंशाअल्लाह आप भी मेरे हक में दुआ करें और आपके हक में मैं दुआ करूं। बस मेरी तकरीर इन्हीं जुमलों के साथ खत्म हो रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। बस तकरीर खत्म, लेकिन जलसा अभी चलेगा कि नहीं? आइए सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। सलातो सलाम। मुस्तफा जान रखे मतला को सलाम शमबज में हिदायत ला के शहर यार रमता जेदार गरम शहर यार रमता जेदार गरम नबार शफात फैला को सलाम मुस्तफा जान रगे मत फैला
सलाम शमबज़ में हिदायत पेला के डाले दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा डाले दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला ग़ज़ीरत लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रग मत लाखों सलाम शमबज़ में हिदायत ला के मुझसे खिदमत के खुद सीखोगे हर ज़ा मुझसे खिदमत के खुद सीखोगे हर ज़ा मुस्तफ़ा जान रगे मत लाखों सलाम मुस्तफ़ा जान रगे मत लाखों सलाम शमबज़ आयत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवात अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना होरेगा तिथि तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवात ला अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात आहिस्ता आहिस्ता जिनको याद हो एक मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ें और पढ़कर अपने नबी की बारगाह में पेश करें और अपने नबी के वसीले से आप अपने लिए, मेरे लिए, हमारी माँ बहनों के लिए, झारखंड में जितने मुसलमान भाई हैं सबके लिए और अपने मुल्क के लिए सबके हक में दुआ फरमाएं और खुसूसन हमारे कारी शहादत साहब की सेहत और सलामती के लिए भी दुआ फरमाएं और मेरी सेहत और सलामती और अपने तमाम बुजुर्गों की सेहत और सलामती के लिए दुआ फरमाएं। अल-फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही
हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। या इलाही गर्मी मैं शर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क़े मुस्तफा का साथ हो। खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनम खातमा, अगर दावतम रदे कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। परवरदिगार इस महफिल पाक में जो भी जिक्र खैर किया गया मौला, कसदर सबन लफ्ज़न मानन, बोलने में सुनने में मुझसे या जितने सामईन इनसे या जिन लोगों ने नात पढ़ी उनसे या तकरीरें की उनसे, मौला जिन लोगों से भी जिस तरह की लग़्ज़िशें हुई अपने फज़्ल करम से माफ फरमा। उसके बाद तमाम ज़िक्र अज़कार का सवाब, तमाम नेकियों का सवाब, जितने लोगों ने साथ दिया साथ का सवाब, जितने लोग आए आने का सवाब, जितने लोगों ने तकरीरें सुनी सुनने का सवाब, जितने लोगों ने दरूदो सलाम पेश किया दरूदो सलाम का सवाब, तमाम ज़िक्र अज़कार का सवाब तेरे महबूब की बारगाह में पेश कबूल फरमा। उनकी प्यारी अहले बैत की बारगाह में पेश कबूल फरमा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कबूल फरमा। मौला तमाम सहाबा, तमाम ताबीन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, जुमला बुजुर्गान दीन, औलियाए कामिलीन, खुसूसन सरकार गौसे आज़म, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, सरकार मुनव्वर शाह इलाहाबादी, सरकार मखदूम समनानी, सरकार मखदूम पंडवी, मौला सरकार आला हजरत, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा, जुमला बुजुर्गान दीन की बारगाह में पेश कबूल फरमा। मौला जो भी जिक्र अज़कार किया गया तमाम जिक्र अज़कार का सवाब, जितने मोमिन मोमिनात दुनिया से चल बसे, इस इलाके से चल बसे, इस गांव से चल बसे, सबों को सवाब पेश कबूल फरमा। मौला इस जलसे की बरकत से हमें पक्का नमाजी बना, दीन का गाजी बना, दीन का अलमबरदार बना, शरीयत का वफादार बना, माँ बाप का वफादार बना। मौला तबारक व तआला हमें शराब से बचा, जुआ से बचा, सट्टा से बचा, बुरे कामों से बचा। मौला तबारक व तआला हम में जो बीमार है उन्हें शिफाए कामला आजला दाइमा अता फरमा। हम में जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हम में जो भी औलाद हैं उनको साहिबे औलाद बना, जो साहिबे औलाद हैं उनकी औलाद को नेक बना, साले बना। मौला हमें बुजुर्गों का सच्चा पक्का गुलाम बना। मौला हमें अकाबिर अहले सुन्नत के नक्शे कदम पर चला, उनकी मोहब्बत में जिला, उनकी मोहब्बत में मौत दे। मौला जब हमारी मौत आए तो इस शान से आए कि हमारी जबान पर कलमा जारी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल बेबरकते ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेबरकते महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नका अंतस समीउल अलीम वर रऊफुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।